मैं यूपीएससी करना चाहती थी, लेकिन पैसे की वजह से नहीं कर पाई। यूपीएससी। लेकिन फिर दिमाग में आया कि सेल्फ स्टडी से मैं बिहार एसआई कर लेती हूँ। हम लोग को भी हो जाता है ना कि कभी वहीं पर आ जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि रिक्वेस्ट भी करते हैं खोल दीजिए, और ट्रेन था लेट था, हम क्या कर सकते हैं, आप उतर के वहाँ से आ नहीं सकते तुरंत, इसे कारण तो खोलती भी नहीं थे। बाहर मैडम मरो या कटो, हम नहीं लेंगे तुम्हारा गारंटी, ये सब भी होता है। लड़कियों को बहुत गंदा गंदा गाली देके पूरा बदनाम, इतना बहुत गंदा गंदा गाली करके, मतलब बहुत गंदे तरीक़ा से, ऊपर से क्या क्या हम ही लोग को इंजाम डाल दिया कि आप लोग गलत है, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। उसके बाद में तो मतलब मेरे पापा को तो पूरा फोर्स करने लगे कि नहीं इसको शादी करके हटाइए, क्या इसको रखे हुए हैं, हम कितने अपने पापा से लड़े कि हम क्यों शादी करें, जब हमको कुछ करना है लाइफ में तो हम क्यों शादी करें, जिसको करना है, जिसको जो बोलता है उसको कहिए करना। घर से बाहर पढ़ने के लिए आ रही थी, तो बहुत लोगों ने बोला कि बेटी है, इसको बाहर मत भेजो, भाग जाएगी। माँ ने बहुत सपोर्ट किया वो मेरी। आज भी हम घर जाते हैं तो बहुत लोग गंदा नज़र से देखते हैं, लेकिन मेरी माँ जो है बोलती है, बोलने दो, कपड़ा को लेकर जींस टॉप पहनती है, इधर घूमती है उधर घूमती है, पटना में रहती होगी, पढ़ती थोड़ी होगी। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, पटना का टूर चल रहा है और अभी हमने देखा कि एक यहाँ पर लॉज है, तो सोचा कि क्यों ना गर्ल्स लॉज ये है, और यहाँ पे लॉज का भी कल्चर है और हॉस्टल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने बात की और हमें परमिशन मिल गई कि हम लड़कियों से बात कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं इस लॉज में और देखते हैं कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो किस किस विषयों की मतलब किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रही हैं, कैसे वो रहते हैं, कहाँ से वो आते हैं, कितने स्ट्रगल्स जो हैं वो। वहाँ से कोई कह रहे हैं कि कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं पूछिएगा। तो अभी थोड़ा सा सब लोग नर्वस हैं, लेकिन बात करते करते सब सही हो जाएगा। तो आइए आप लोग इधर आइए। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि सिन्हा। सृष्टि सिन्हा। सृष्टि, यहाँ पे आप कहाँ से हैं आप सबसे पहले? बेसिकली सुल्तानगंज से हूँ, सुल्तानगंज असरगंज सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से हो आप, और यहाँ पे पटना में आप लॉज में रह रहे हो, रह के पढ़ाई कर रहे हो। कितना खर्चा अगर देखा जाए तो मंथली रहने में, खाने में, पीने में हो? मंथली लगभग 6 to 7,000 तो इजीली हो जाता है। 6 to 7। हाँ, बस रहने और खाने वाला चीज़ में, और बाकी अगर एक्स्ट्रा कुछ फॉर्म वॉर्म हुआ तो फिर 7-8 तो पहुँच ही जाता है। 7-8 पहुँच जाता है। और किताबों वगैरह का खर्चा ये सब? हाँ, सब उसमें इंक्लूड है। 7-8,000 हाँ। पर मंथ हो जाता है। और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं अभी? अभी बीपीएससी टीचर वाला। बीपीएससी का टीचर वाले पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 6 months। मतलब ये पहला अटेम्प्ट होने वाला है आपका? ठीक है। और सबसे पहले तो पटना में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पटना में एकेडमिक माहौल कैसा है? अच्छा है। हाँ, मतलब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल है मेरे लिए। कंफर्टेबल। हाँ, तो टाउन से ज़्यादा बेटर है, और मेरा होम टाउन वैसे भागलपुर पड़ता है, भागलपुर से ज़्यादा बेटर है, तो ठीक है यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ आप फैसिलिटी बोल रहे हैं या फिर मतलब किस चीज़ से, मतलब आपने बोला? एजुकेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और फैसिलिटी भी ठीक है यहाँ। एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। फिर से हम आपके पास आएंगे, और भी लोग हमारे पास हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयमाला कुमारी है। जयमाला। जयमाला, आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे? मैं गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गया से हो, और यहाँ पे आप पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे रह रहे हो। तो जैसे सृष्टि ने बताया, आपका पर मंथ का खर्चा कितना है, पढ़ाई का, रहने का, खाने का? मैं तो 3,000 में एडजस्ट कर लेती हूँ, 3,000-3,500 में। 3500 रुपये में आप पूरा घर मतलब पूरे महीने का आप निकाल लेते हैं? कैसे कर लेती हूँ, मेरा उतना इकोनॉमिकल कंडीशन घर का सही नहीं है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे तो यहाँ पे कि रहने का कितना देना पड़ता है आपको, और फिर उसके बाद में खाने वाने का सारी चीज़ें? मैं अधिकतर चीज़ घर से लेकर आती हूँ, और कुछ कुछ जैसे सब्जी वगैरह जो होता है, हरा सब्जी वही खरीदती हूँ, बाकी और सारा आलू ये सब, चावल दाल ये सब घर से लेकर आती हूँ। तो आप गया से आते हैं, थोड़ा सा मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूँगी जयमाला आपके। मतलब परिवार में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, और यहाँ पे आए हैं कब, यहाँ पे आए पटना में, और किस चीज़ का गोल लेके आए हैं और क्या करना चाहते हैं? मेरे घर में हम लोग 6 मेंबर हैं। मेरे पापा हैं, मम्मी सिलाई मशीन चलाती है, और पापा ड्राइवर है।
मम्मी सिलाई मशीन चलाती है और पापा ड्राइवर है, ड्राइवर हैं। पिकअप चलाते हैं। तो मंथली घर वाले कितना कमाते होंगे? मंथली घर वाले 30,000। तो हाँ, तो आपको बहुत मुश्किल होती है पढ़ने में, रहने में, और हम 4 भाई बहन हैं, तो और उन लोग का भी देना पड़ता है और मेरा भी खर्चा रहता है। महंगाई का ज़माना है और पढ़ाई मुश्किल होती है। और कुछ किन किन दिक्कतें आपको लगती है कि पैसे की वजह से आप क्या क्या, किन किन चीज़ों में आपको लगता है कि आप पीछे रह जाती हैं, या फिर कुछ ऐसा ऐसा कि मतलब कुछ ऐसी याद है जहाँ पे जो चीज़ आप करना चाहते थे लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे सिर्फ पैसे की वजह से? मैं यूपीएससी करना चाहती थी, लेकिन पैसे की वजह से नहीं कर पाई। यूपीएससी? लेकिन फिर दिमाग में आया कि सेल्फ स्टडी से मैं बिहार एसआई कर लेती हूँ। मैं एएनएम भी की हूँ, नर्सिंग, यहाँ बथानी एक इंस्टीट्यूट है, एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बथानी, वहाँ से। तो वहाँ स्टाइपन का पैसा आया था, उससे ही ज्ञान बिंदु का जो एक कोचिंग सर चलाते हैं, रोशन आनंद सर, तो वहीं का मेरा स्टाइपन का पैसा से हम क्लास खरीदे और उससे ही ऑनलाइन क्लास करते हैं। और 6 मंथ से अभी हम पटना में हैं और उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई ऐसा मोमेंट है जब घर से बोलते हो पैसे के बारे में तो खुद को बुरा फील होता है कि पापा मुश्किल से कमाते हैं और इतनी मुश्किलें होती हैं फाइनेंशियली और उनको बोलना पड़ता है कि भेज दीजिए पैसे? दोस्त है एक, वो हेल्प करते हैं पढ़ाई में। दोस्त हेल्प करती है, तो ये तो एक बहुत अच्छा मैसेज हुआ कि दोस्त लोग भी ऐसे वो करते हैं। तो जब जब आप पापा से बोलते हो पैसे के लिए तो क्या रिप्लाई आता है? क्या दे देते हैं, क्या बोलते हैं, या थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके लिए? नहीं, बोलते हैं, मिलता तो नहीं है तुरंत, 10 दिन, 1 मंथ, 15 दिन ऐसे टाइम लगता है तब मिलता है। तो ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मुश्किल है, तभी तो दरोगा बनना है। एक दरोगा क्यों 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 बनना है? मतलब क्यों, क्या मन में था आपके जब आपने सोचा कि आपको दरोगा ही बनना है? दरोगा एक तरफ से मेरे को अच्छा लगा, मेरा उस जो है पर्सनालिटी दरोगा का, वो एक कहीं ना कहीं वो भी एक अधिकारी का ही पद है, तो इसीलिए मुझे दरोगा अच्छा। तो मतलब एक तरीके से आप दरोगा का करना चाह रही हैं ताकि जो मुश्किल वाले हालात हैं वो चीज़ आप अपनी घर की सुधारना चाह रही हैं? यस, मैं घर का, मैं अपने भाई बहन का, सबका सपोर्ट करना चाहती हूँ, अपने फैमिली मेम्बर का। फैमिली मेंबर का सपोर्ट करना चाहती हैं। तो पटना आए हुए दिन कितने दिन हुए हैं आपको? मेरा 6 मंथ हुआ है। 6 मंथ हुआ है। तो अपने गोल पे पूरी तरीके से आप लगता है कि आप पूरे तरीके से चल रहे हो? हाँ। पूरे अच्छे तरीके से चल रहे हो। तो ठीक है, हम और आपसे बात करेंगे। एक और स्टूडेंट हमारे साथ है। तो हाय, आपका नाम क्या है? रानी। रानी। तो रानी मतलब क्वीन वाली रानी या फिर रानी? ओनली फॉर रानी। ओनली फॉर रानी। तो रानी, आप कहाँ से हो और पटना में कब से रह रहे हो? पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हो? क्या कोई एग्जाम है जिसका प्रिपेयर कर रहे हो? हाँ, बीपीएससी का, और मैं सहरसा से हूँ। कहाँ से हो? सहरसा। सहारता। सहरसा। सहारता। अच्छा, सहारसा। ओह, सहारसा मेरे से प्रोनाउंस नहीं किया गया। तो कितने दिन हुए हैं आपको यहाँ पे आए हुए? यहाँ पे तो हम बस 6 मंथ आए, लेकिन 2 साल से पटना में रह रहे थे। इससे पहले दूसरी जगह रह रहे थे, लॉज। तो बीपीएससी का एग्जाम आप देने वाले हैं? दिए थे, लेकिन आप तो देखबे कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, तो दिए थे तो अच्छा रैंक भी नहीं आया न कुछ भी, इसीलिए फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस बार उम्मीद है कि इस बार सही हो जाएगा, या जो मामला हाई कोर्ट में अभी लटका हुआ है? उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घोटाला भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कह नहीं सकते इसी के बारे में। आजकल तो अब भी देख ही रहे हैं कितना आंदोलन चला, ये सब, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में जाने पे भी कोई फ़ायदा तो है नहीं। हमको नहीं लगता था कुछ होने वाला है, मेरे ख्याल से। उम्मीद छोड़ दी आपने? लगता तो नहीं है। हम भी अब अगर इस बार नहीं निकला तो अपना सेकंड ऑप्शन सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ आगे नहीं सोचे हैं, कुछ आगे करने के लिए भी सोचे हैं कि आप एक ही ऑप्शन लेके तो हमेशा नहीं रह सकते। हमेशा डबल भी ऑप्शन रहना चाहिए इंसान के लिए, क्योंकि हर लड़की को आजकल अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए, ना कि मतलब हम लोग को भी ख़राब लगता है कि घर से पैसा आता है, अब उन लोग कोई मजबूरी है, हम लोग भी समझते हैं। ऐसा है नहीं कि नहीं समझते, हम लोग सोचते अपना खर्चा खुद निकाले, खुद कोशिश करें कि 2 पैसा हम लोग अपना निकाल के अपना आपको पैर पर खड़ा रखें, ताकि आगे लोग ना बोले कि ये ना खाली बस पैसा बर्बाद करने गई है। तो अच्छा, जैसे
परिवार वालों के बारे में बात करी तो परिवार वाले आपके क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, फैमिली संपन्न है या दिक्कतें होती हैं पढ़ाई के लिए? थोड़ा बहुत तो हर फैमिली में दिक्कत होता है, चाहे मेरा हो चाहे हर किसी का भी हो। अभी तो मम्मी डेट कर गई है 2015 में, तो पापा कुछ नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलता है घर में, तो वही भाई पर आ रहे हैं हम लोग को, इसी वजह से तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन कमी नहीं देते हैं, हर चीज़ में ठीक है, जो भी देते हैं हर चीज़ सब चीज़ देते हैं। भाई हम लोगों के चलिए कमी नहीं की है अभी तक। तो घर से कितना मिलता है लगभग? 6,000 रुपया, 6,500 रुपया तक में 6,500 में पूरा एक महीना गुजारना पड़ता है। कर लेते हैं। और मदर वाला फेज था आपका, वो आपने कैसे पार किया? बहुत कठिन था, बहुत ज़्यादा। पढ़ने के लिए भी तो लोग जब मम्मी डेट कर गई तो बचपने में लोग बोल रहे थे मैं शादी करा दो, क्योंकि आपको देखने वाला है नहीं माँ बाप। हम 4 भाई बहन थे, तो सब सोचा कि ये मतलब इसका भी शादी करके हटा दो, इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर अब रहने का। तो कितना लोग बोला कि नहीं इसको हमको दे दो, लेकिन हम नहीं किया। हम सोचे कि नहीं, अगर हम चल जाएंगे तो दूसरे घर में अपने घर में बहुत अंतर होता है। अपने घर में किसी भी तरह रहेंगे तो अपने तरीक़ा से रहेंगे, हम दूसरे घर में रहेंगे तो दूसरे तरीक़ा से रहना पड़ेगा। तो मम्मी जाने के बाद बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। मम्मी के जाने के बाद लोगों ने क्या बोला आपको कि मतलब इसकी शादी करा दो, इसकी शादी करा दो? 15 में ही? 13-14 साल के उस समय। जबकि 15 में आप 13-14 साल के होंगे और ऐसा बोला, लेकिन आप अपने मतलब ये तो बड़ी बात है यार। पड़ोस के आदमी तो और मतलब मेरे पापा को तो पूरा फोर्स करने लगे कि नहीं इसको शादी करके हटाइए, क्या इसको रखे हुए हैं। हम कितने अपने पापा से लड़े कि हम क्यों शादी करें, जब हमको कुछ करना है लाइफ में तो हम क्यों शादी करें। जिसको करना है, जिसको जो बोलता है उसको कहिए करना है, अगर उसको शौक है दोबारा या उसके घर में है तो उसको बोलिए करने के लिए। ज़बरदस्ती क्यों किया जाता है हर एक चीज़ के लिए। लड़की को अधिकतर अगर रुकना होता है ना माँ बाप को, तो लास्ट टाइम देखिए बता शादी करके बस निकाल दो, चाहे कोई देखे या ना देखे। बस यही एक प्रॉब्लम होता है हर लड़की के फेस में। हर लड़की शादी करना नहीं चाहती, कुछ चाहती कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा करे या अपना एक नाम कमाए, अपना एक पहचान बनाए। हर लड़की चाहती है, ऐसा नहीं चाहती बस लड़का ही चाहता, लड़की भी चाहती है अपना एक पहचान बना सके। लेकिन कभी कभी माँ बाप के सामने लोग को झुक जाता है। कोई लड़की ऐसी होती है जो वहाँ से निकल जाती है, कोई लड़की ऐसी वहाँ दब जाती है, इसी कारण से। तो आप क्या बनना चाहती हैं, क्या आपके सपने हैं? इतनी अच्छी आपने बात कही, आई थिंक जो ऑडियंस भी देख रही होगी वो भी इस चीज़ से बिल्कुल मोटिवेट होने वाली है। फीमेल को लेके आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है, तो क्या आप बनना चाह रहे हो? बनना तो देखिए ऐसा, जैसे आपका देखिए एग्ज़ाम का कितना वो चल रहा है धांधली, तो हम सोचे अगर मान के चलिए ठीक है बीपीएससी कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो ये गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, अपना सेकंड ऑप्शन रखेंगे कि अपना कुछ पैर पे खड़ा हो सके, अपना बिजनेस कर सके, अपने आप को ऐसा काबिल बना सके कि लोग को साबित कर सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा हम भी चाहते हैं। और उन लोगों के मुँह पे मतलब तमाचे लगेंगे जब आप कुछ करके निकलोगे, जो आपकी 13 या 14 साल में ही शादी करवाना चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि मतलब मेरा भी एक सपना है कि हम ना चलो अगर ये नहीं बन सके तो अपने थोड़ा कैसा इतना बड़ा बिजनेस बनाना है, ताकि अपने साथ दूसरों की मदद कर सकूं, सबको अपना हेल्प कर सकूं, जितनी भी जो लड़की नहीं आगे बढ़ सके उसको भी हेल्प कर सकूं। तो आते हैं आपके आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, आते हैं आपके पास फिर से जयमाला के पास आते हैं और सृष्टि से बात करेंगे। अच्छा, बीइंग अ गर्ल, आपको लड़की होने के नाते किस तरह की, चाहे वो घर में दिक्कत हो, चाहे वो बाहर दिक्कत हो, मतलब चाहे वो एजुकेशन में दिक्कत हो, किस तरह की आपने कभी कोई दिक्कत फेस करी है या सही गया है? हाँ, मैं भी फेस की हूँ। जब मैं घर से बाहर पढ़ने के लिए आ रही थी तो बहुत लोगों ने बोला कि बेटी है इसको बाहर मत भेजो, भाग जाएगी। तो मम्मी पापा कुछ बात उन लोग को लगा तो नहीं बोले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को रोने ये सब करने से फिर बाहर बहुत मम्मी को समझाया, पापा को समझाया, तो मम्मी जो है मेरी मम्मी फिर उस दिन के बाद से सपोर्ट की और कुछ में मेरा रिजल्ट भी हुआ। तो उस मम्मी को लगा कि नहीं कुछ कर सकती है, तो वो इस चीज़ के लिए फ्रीडम दी कि जाओ। तो ये बोला उन्होंने कि लड़की है तो भाग जाएगी, बाहर भेजोगे तो भाग जाएगी? बाहर भेजोगे तो भाग जाएगी, सब लड़की भाग जाती है, भी भाग जाएगी, ऐसा बोला। लेकिन आप आए, आपने वो चीज़ अनसुनी करी और आपने उस चीज़ से मतलब आपने बैकआउट नहीं करा। नहीं। आपको क्योंकि आगे बढ़ना था, आपकी मदर ने आपको सपोर्ट करा एक ढाल की तरह कि नहीं मैं हूँ, आप जाओ।
माँ ने बहुत सपोर्ट किया है वो मेरी। आज भी हम घर जाते हैं तो बहुत लोग गंदा नज़र से देखते हैं, लेकिन मेरी माँ जो है बोलती है बोलने दो, कपड़ा को लेकर कि जींस टॉप पहनती है, इधर घूमती है उधर घूमती है, पटना में रहती होगी, पढ़ती थोड़ी होगी। अच्छा, लेकिन हम लोग को ही पता है कि हम लोग पटना में क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लड़की है हमारे पास में, और अभी अभी उनका मोबाइल भी खो गया है, तो वो बात करने के लिए आना चाह रही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कैमरे से शाई फील कर रही है अभी, और टेंशन में भी है। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे थे। जयमाला, इधर इधर एक साथ आ जाओ आप लोग। तो जैसे जयमाला ने बताया, जैसे रानी ने बताया अपने स्ट्रगल के बारे में, लड़कियों के भी, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि जिसमें गर्ल हो के आपने हाँ, वो गर्ल होने के बाद ना एक एज लिमिटेशन आ जाता है, तुमको 22-23 तक ही कुछ करना है, उसके बाद आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। बहुत मुश्किल होता है एक एज के बाद पेरेंट्स को भरोसा दिलाना कि नहीं रुक जाओ, कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। बट टचवुड माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव कि वो अभी तक हमको मतलब बहुत सपोर्ट है उनका, और भगवान की कृपा से कुछ हो जाए जल्दी। अच्छा, ईव टीजिंग की जैसे घटनाएं, जैसे मैंने आपसे बिहाइंड द कैमरे बताया कि मेरे साथ पटना यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें हुई, तो क्या आपने भी कभी ऐसे पटना में फेस करी हैं चीज़ें? बहुत कुछ फेस किए। ये मतलब कि हम लोग के साथ ना, मतलब एक लॉज था ओमहरी लॉज, वो लोग हम लोग के साथ क्या किया, हम लोग जैसे कोई गलत थी नहीं, लड़की लोग 9 बजे के बाद ना वो लोग अपना मतलब कि समझ ले अपना वो करते थे, मनमानी करता था कि 9 बजे बंद कर देता था, कभी 8 बजे बंद करता। तो वहाँ पे एक स्टाफ था ना, तो उनके बारे में हम शिकायत किए कि देखिए ये स्टाफ बहुत गंदा है, इसको आप चेंज कर दीजिए या तो इसका हटा दीजिए, ये हम लोग का बिहेवियर अच्छा नहीं करता। तो उनको हम बहुत कुछ बोले, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो हम ही लोग को मतलब ये सब निकाल दिए कि मतलब अच्छा, मतलब दूसरे की गलती पे आपके हाँ, और मतलब उसका नेचर बहुत गंदा था, अच्छा भी नहीं था। और एक लड़की क्या हुआ, एक लड़की आई थी रात में 12 मतलब कि 10 बजे, तो मतलब बंद कर, उस समय गर्मी का टाइम था तो 10 बजे करते, 10:05 पे आई थी। इसलिए उसको मतलब आई थी क्योंकि उसकी दादी को था ना, तो कैंसर था, तो हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसको हम बोले कि वो हमको कॉल की, फ्रेंड थी तो कॉल करेगी, तो बोले कि आइए देखिए नहीं खोल रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, और बगल में ही है। उसको बोले भैया खोल दीजिए, अच्छे से गए बोलने के लिए। वो बोला कि आप ज़्यादा अब दादा बनते ये करने लगते हैं, हिटलर बनते हैं, वो तो हमें चिल्लाने। हम बोले कि बस आपको खोलने बोले थे लोग, वो लड़की बाहर है, आप रात इतने बजे रात तक क्यों वहाँ बाहर में रखे हुए हैं। उसको बोले तो बोलता है कि आप ज़्यादा उड़ने लगे हैं, आप ज़्यादा मत बनिए, दोस्ती वोस्ती मत भाई यहाँ पे, बहुत कुछ हम ही लोग को बोले। तो एक लड़की ना ऐसे अचानक थी, सुबह में 4 बजे जा रही थी, तो ऑनर को बोल दी थी कि भैया 4 बजे खोल दीजिएगा, क्योंकि मेरी मम्मी ना हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके पापा कॉल करके बोल दिए थे, वो क्या किया, नहीं खोल। वो ऑनर भी आया, उसको उठाने आया, लेकिन वो नहीं उठा, जानबूझ के। क्या कितनों चिल्लाने हैं तो हम चिल्लाने देते हैं उनको, लेकिन वो नहीं खोला। तो फिर ऑनर को जब उसका टाइम हो गया उठने का, तब वो जाके उठा, तब वो लॉक खोला। वो लड़की को बहुत गंदा गंदा गाली दे के पूरा बदनाम, इतना बहुत गंदा गंदा गाली करके, मतलब बहुत गंदे तरीक़ा से। ऊपर से क्या क्या हम ही लोग को इंजाम डाल दिया कि आप लोग गलत है, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तो फिर आपने कुछ किया या फिर छोड़ दिया ऐसे? पुलिस सब आया। अच्छा, पुलिस वगैरह सब। तब लड़की को कुछ पनिशमेंट मिली कि नहीं? नहीं पता, हम लोग वहाँ फिर खाली कर दिए रूम को, फिर यहाँ पे आ गए, क्योंकि बहुत हम लोग के साथ बहुत गलत कर रहे थे। होता है ना कि जैसे कि चलो गलत गार्ड है तो हम गलत गार्ड को ही सजा देते, ऐसा कुछ नहीं, हम ही लोग को सजा। तो हम लोग 100 लड़की थे, 100 लड़की खाली किए हॉस्टल को। तो ये तो आपने यहाँ पे पटना के लॉज की एक काली सच्चाई बताई है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए लड़की का। एक लड़की आती है भाई, घर से आती है, कभी 10 बज जाता है, कभी 9 बजे, 9:30 बज जाता है। हम लोग का ट्रेन में कभी कभी लेट हो जाता है, तो हम लोग को भी हो जाता है ना कि कभी वहीं पर आ जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं, रिक्वेस्ट भी करते ही खोल दीजिए, और ट्रेन था लेट, तो हम क्या कर सकते हैं, आप उतर के तो वहाँ से आ नहीं सकते तुरंत। इसे कारण तो खोलती भी नहीं थे, बाहर में मरो या कटो, कोई हम नहीं लेंगे तुम्हारा गारंटी, ये सब भी होता है यहाँ। अच्छा, हम एक लॉज में गए थे, क्या बोल रहे थे? यहाँ तो खोल देते, वहाँ बहुत प्रॉब्लम होता था। 9 बजे आपको अगर कुछ दिक्कत भी होगा ना, तो आपको नहीं खोल सकता वो। तो ये तो गलत बात है ना, मतलब पर्सनल काम तो हो सकता है ना भाई, बाहर का या जाने का आने का। बहुत दिक्कत होता था, मतलब अगर 9 बजे एक फ्रेंड, जब उसको हम बोले थे ना कि ऑनर को कि मतलब एक मेरी फ्रेंड आने वाली है, तो क्या बोलता है कि उसको बोले कि वो एग्ज़ाम देने के लिए आई है, वो स्टेशन पे ही है, उसको ना कहीं रूम नहीं मिल रहा रहने के लिए, वो अकेली है। तो बोलता है कि रहने दीजिए, अकेले तो क्या दिक्कत है, वो स्टेशन पर रहेगी, भर रात अपना वहीं पर रहेगी। हम बोले क्यों, जब हम उसको जानते हैं, मेरी फ्रेंड है, हमें घर के बगल में रहती है, तो हम उसको क्यों नहीं लाएंगे, नहीं इसको रहने दीजिए, अब क्या ज़रूरत है उनको लाने का, ऐसे सब। और यहाँ लड़की का कोई वैल्यू उतना नहीं है सही ढंग से, बहुत दिक्कत होता है हर एक चीज़ में। कितना सही सभी चल रहे हैं, फिर भी उस पर उंगली उठ ही जाता है, कमेंटबाजी कैरेक्टराइज करना बहुत आसान हो जाता है।
है।